नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और स्वागत है आपका स्टडी अखाड़ा में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं साइंस जीके, जो कि इम्पोर्टेंट है रेलवे एनटीपीसी यानी कि आरआरबी एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी और साथ ही साथ एसएससी के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन लिया गया है वो सब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आए हुए प्रश्न हैं। सो इस वीडियो को पूरा और ध्यान से देखिएगा और साथ ही कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है। ऑप्शन है ट्रिप्सिन, यूरिएज, सल्फेटेज, प्रोटीएज। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ट्रिप्सिन। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है वो कौन सा है? ट्रिप्सिन है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। पॉलिश किया हुआ चावल खाने से लोग किस रोग से पीड़ित हो जाते हैं? ऑप्शन है सूखा रोग, स्कर्वी रोग, बेरी रोग और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बेरी रोग। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। मांसपेशियों में निम्नलिखित में से किसके एकत्र होने से थकान होती है? तो ऑप्शन है लैक्टिक अम्ल, पायरुविक अम्ल, बेंजोइक अम्ल और यूरिक अम्ल। तो इसका जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वो कौन सा है? लैक्टिक अम्ल है। ठीक है, जब भी आप कभी दौड़ लगाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं या फिर कोई और काम करते हैं तो आपको थकान हो जाती है, आपके मांसपेशियों में दर्द होने लग जाता है, तो किसके कारण होता है? लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। आपकी मांसपेशियों में क्या बन जाता है? लैक्टिक अम्ल बन जाता है, जिसके कारण से दर्द होना शुरू हो जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रकाश वर्ष है। ऑप्शन है एक वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी, खगोलीय दूरी, दो ग्रहों के बीच की दूरी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है एक वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जर्मेनियम आमतौर पर प्रयुक्त होने वाला है। ऑप्शन है विद्युत रोधी, चालक, विमंदक या अर्धचालक। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा है? अर्धचालक। ठीक है, जर्मेनियम आमतौर पर अर्धचालक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए। जब कोई हवा का बुलबुला किसी झील की तलहटी से सतह तक आता है तो यह चकती की तरह चौड़ा हो जाता है, आकार में बढ़ जाता है, या इसका आकार वही रहता है, या आकार में कम हो जाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा ऑप्शन होगा सही? आकार में बढ़ जाता है। दोस्तों, जब भी हम पानी के अंदर की तरफ जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है? दाब जो है पानी का वो बढ़ता चला जाता है। गहराई में जैसे ही हम जाते हैं दाब बढ़ता है और ऊपर की तरफ आते हैं तो दाब घटता चला जाता है। ठीक है, तो जब हवा का बुलबुला नीचे से ऊपर की तरफ आता है तो दाब उसके ऊपर कम होने लग जाता है, और दाब कम होता है इस कारण से उस बुलबुले के आकार में वृद्धि होती है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन 2 जो है सही है, आकार में बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। समुद्र के जल में पाया जाता है। ऑप्शन है लोहा, जस्ता, आयोडीन, टिन। क्या पाया जाता है समुद्र के जल में? तो वो पाया जाता है आयोडीन पाया जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से क्या वायु प्रदूषण का कारक नहीं है? तो इसमें बताना है कि ये 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसके कारण से वायु प्रदूषण नहीं होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन है जीवाश्म ईंधन का जलना, खनन कार्य, अम्लीय वर्षा और कृषि गतिविधियाँ। तो यहाँ पे देखिए जो राइट आंसर है वो है अम्लीय वर्षा। अब चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मानव शरीर में त्वचा की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, स्क्लेरा, हाइपोडर्मिस। तो इसका जो राइट ऑप्शन है उस क्या कहा जाता है? एपिडर्मिस कहा जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक धातु के तार में विद्युत का प्रवाह होता है। ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन के कारण, आयन के कारण, प्रोटॉन के कारण, न्यूट्रॉन के कारण। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो किसके कारण होता है? इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी रेडियो सक्रिय वस्तु से उत्सर्जित अल्फा किरण होती है। ऑप्शन है ऋणात्मक रूप से आवेशित कण, हीलियम नाभिक, न्यूट्रॉन या हाइड्रोजन नाभिक। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हीलियम नाभिक। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो अल्फा कण हैं वो 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन से मिलकर बनी होती हैं। ठीक है, और 2 न्यूट्रॉन 2 प्रोटॉन किसको प्रदर्शित करते हैं? हीलियम नाभिक को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इंटीग्रेटेड सर्किट निम्न में से कंप्यूटर की किस पीढ़ी से संबंधित है? पहला ऑप्शन है दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, 5वीं पीढ़ी और चौथी पीढ़ी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है कौन सी पीढ़ी से संबंधित है? तो ये है तीसरी पीढ़ी से संबंधित है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
ऑक्सीकरण में होता है इलेक्ट्रॉनों की क्षति, परमाणुओं की क्षति, प्रोटॉनों की क्षति या फिर न्यूट्रॉन की क्षति। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो किसकी क्षति होती है इस ऑक्सीकरण में? इलेक्ट्रॉनों की क्षति होती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्लास्टर ऑफ पेरिस के जमने में सम्मिलित होता है जल योजन, ऑक्सीकरण, अपचयन या जल का अलग होना। तो इसका जो राइट ऑप्शन है क्या है? जल योजन। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम क्या करते हैं, जब पानी मिलाते हैं तो जमना शुरू हो जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तापमान का मात्रक है जूल, केल्विन, वाट, कैलोरी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या है? केल्विन है। ठीक है, चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल साबित होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।